गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 14 वीडियो पढ़ चुके हैं टोटल, 7 पहले चैप्टर के और 7 दूसरे चैप्टर के हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे 14 जो वीडियो पढ़े हैं वो सारे एक ही चैप्टर के हैं, ठीक है। मतलब आपने जो हिंदी मीडियम में 2 पार्ट में दिया गया है, 2 चैप्टर में दिया गया है, वो आपके में 2 पार्ट्स में दिया गया है, मतलब वो कुल मिला के एक ही पार्ट, एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहें तो विद्युत विभव तथा विभवांतर, ठीक है। ये हमारा अगला चैप्टर है। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विद्युत विभव। देखिए, विभव के बारे में सुना होगा आपने, पोटेंशियल के बारे में। अक्सर नॉर्मली क्या होता है कि कोई मशीन अगर चल रही है और अचानक से चलते चलते क्या होता है कि धीमी वर्क करने लग जाती है, या पहले के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे वो येलो वाले, वो क्या हो जाते थे, कभी कभी एकदम देखते होंगे बहुत डाउन हो जाता था, ठीक है, बहुत कम लाइट देने लगता था। तो क्या कहते थे हम लोग, वोल्टेज डाउन हो गया है, विभव कम हो गया है, ठीक है। तो वही क्या होता है, विभव होता है। जान लेते हैं आज हम कि विभव क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिससे आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव है क्या। और इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने इतने दूर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिनको हम नाप नहीं सकते, इतनी दूरी पर है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस चार्ज को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएंगे, किसी भी एक पॉइंट पर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं इसको और यहाँ से ले आएंगे। मान लिया इस पॉइंट पर, यहाँ एक पॉइंट है हमारे पास P, जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस चार्ज को लेके आना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने आप तो आएगा नहीं, हमको कुछ ना कुछ इस पर फोर्स, कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स लगाएंगे, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब इसके पोजीशन में चेंज आ जाएगा, इसकी स्थिति बदल जाएगी, मतलब इसमें कुछ विस्थापन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और हमने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, उसके बाद इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हुआ, और बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क, हिंदी में कहते हैं कार्य, ठीक है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमको इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आना हो तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यही वर्क और इस चार्ज का जो रेशियो होगा, जो इस कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा, वही क्या होगा, हमारा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन में पता कर लेते हैं, ठीक है। एकांक आवेश को, पहले हिंदी में बता देता हूं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर ले आने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में बताएं तो पोटेंशियल at a point in an electric field is equal to the work done, to move a unit charge from infinite to a point inside a electric field,
ठीक है, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका और मैं बता देता हूँ। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, क्यू नॉट यूज़ किया है, तो क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा, अगर हम क्यू नॉट की वैल्यू क्या करते हैं, एक यूनिट या हिंदी में कहें एकांक रख लें तो क्या होगा, W, क्यू नॉट की जगह कितना रख दिया 1, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, W के इक्वल आ गई। V क्या है हमारा, विभव, पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहीं से हम डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर सकते हैं, परिभाषा याद कर सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, एकांक 1 कूलाम हो, एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, इंग्लिश में भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब एकांक आवेश। ठीक है, यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभवांतर या विद्युत विभवांतर एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं इकट्ठा इनकी यूनिट्स बताऊंगा, क्योंकि दोनों की यूनिट जो मात्रक होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिट और जो क्वांटिटी ये कैसी है, स्केलर है, वेक्टर है, मतलब अदिश है या सदिश है, ये सारी चीज़ें मैं अभी इसको कंप्लीट करके बताऊंगा, क्योंकि दोनों में सेम ही होता है, इसीलिए इसको अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं है, एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले इस टॉपिक को। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या होता है। देखिए, नाम से पकड़ते हैं, मैंने अपने कई वीडियो में कई बार आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज़ समझनी है तो सबसे आसान तरीका होता है उसके नाम से समझना। ठीक है, तो इसको इसके नाम से समझ लेते हैं। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले से ही अलग अलग है, पोटेंशियल प्लस डिफरेंस, दो शब्दों से मिलके बना है, ये दो वर्ड से। और हिंदी में अगर देखें तो ये किससे मिलके बना है, विभव प्लस अंतर। ठीक है, मैं यहाँ कोई भी संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो विभव प्लस अंतर, ठीक है, इससे मिलके बना है ये। इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे पास जरूर दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट पे कुछ अलग अलग, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी, तो दोनों पॉइंट पे कुछ अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग विभव भी होंगे। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है कि दोनों पॉइंट पे अलग अलग विभव हों, जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित हों, इसके अंदर हों। ठीक है, तो दो पॉइंट के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, और इनके पर अलग अलग विद्युत विभव क्या है हमारा, VA और VB है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर है, मतलब जो पोटेंशियलों का डिफरेंस है, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। नॉर्मल डेफिनेशन है ये, इसको डेफिनेशन में नहीं लिखना है, समझने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करूँगा इसलिए बताया जाता भी। ठीक है, अगर इसका करेक्ट डेफिनेशन बताया जाए तो क्या कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहीं से शुरू करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है,
एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन बता देता हूं हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक आवेश को, आप यही वाला डेफिनेशन लिखिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 कूलम। किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। ये फॉर्मूला भी सेम ही है, बस वहाँ V था क्योंकि एक ही पॉइंट की बात हमने की थी और यहाँ 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो VA और VB है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी क्या करते हैं 1 रख लेते हैं Q0 की, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब हमारा VB माइनस VA किसके बराबर आ जाएगा W के। यहाँ से डेफिनेशन बना लेते हैं इंग्लिश वाला भी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज equal to the work done to move a unit charge from one point to another, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ज़रा कि हमारा जो पोटेंशियल मतलब विभव है और जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है उन दोनों की यूनिट क्या है और ये कैसी राशियां हैं, कैसी क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है, मतलब अदिश राशियां हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियां हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। बेसिक यूनिट आपको यही बताई जाती है हमेशा से, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, बहुविकल्पी सवालों में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी एक और यूनिट होती है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मात्रक हो गया, यूनिट, 2 यूनिट हो गया इसके, एक ये है और एक ये है। और ध्यान रखिएगा जो दोनों यूनिट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अलग सिस्टम में है, ये एक अलग सिस्टम में है, ठीक है। जैसे दूरी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन ये सब बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग सिस्टम में, एक MKS में है और एक CGS में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों यूनिट्स होती हैं, दोनों मात्रक होते हैं, ये क्या है, एक ही सिस्टम में है, MKS सिस्टम में, ठीक है। इसलिए ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 1 वोल्ट होगा ना हमारा, 1 वोल्ट, वो 1 जूल पर कूलाम के इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। कई बार आपको वैल्यू वोल्ट में, न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी वैल्यू वोल्ट में ना देके जूल पर कूलाम में दे देगा, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।